26 जून रात 8 बजे लौह कुश नाम का एक लड़का अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए एक मंदिर के पीछे जाता है, जिसकी प्रेमिका की नाम लक्ष्मी होती है। दोस्तों, लक्ष्मी पहले से उस स्कूल के पीछे अपने प्रेमी का इंतज़ार कर रही थी और लौह कुश जाता है अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए। दोनों मिलते हैं, दोनों बैठकर बातचीत करने लगते हैं। बातचीत करते हैं, बातचीत करने के बाद जब वह लौह कुश अपने कपड़े निकालकर अपनी प्रेमिका लक्ष्मी के साथ शारीरिक संबंध बनाने की जब कोशिश करने लगता है, तभी लक्ष्मी अपने पास एक चाकू लाई थी। वह चाकू निकालकर मौका देखकर अपने प्रेमी यानी कि जो लौह कुश था उसके प्राइवेट पार्ट पर हमला कर देती है, उसके प्राइवेट पार्ट को काट देती है। अब वह लौह कुश वहीं पर छटपटाने लगता है, खून से लथपथ हो जाता है। ऐसा देख करके वह वहीं पर गिर जाता है और उस कंडीशन में उसकी प्रेमिका लक्ष्मी उसको छोड़कर वहाँ से फरार हो जाती है। किसी तरह से हिम्मत करके वो फ़ोन करता है अपने घर वालों को। उसके घर वाले जब सुनते हैं तो किसी तरह से उस 8 बजे रात को इस स्कूल के पीछे जाते हैं और उसको लेकर तुरंत आनन फानन में हॉस्पिटल पहुँचते हैं। मेरे दोस्तों, यह कहानी एक बहुत ही दर्दनाक कहानी है। उसकी प्रेमिका लक्ष्मी ने अपने प्रेमी के साथ ऐसा क्यों किया? जब इसके पीछे की पूरी कहानी जानेंगे तो आपके पैर तले जमीन खिसक जाएगा, आपके दिमाग से प्यार का भूत उतर जाएगा। मेरे दोस्तों, आप किसी पर भी विश्वास करना भूल जाएंगे। अगर इस कहानी को आप शुरू से अंत तक देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल पर आप बने रहिए। कहानी को शुरू से अंत तक समझने से पहले अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपको इसी तरह से एक सामाजिक क्राइम कहानियाँ सुनाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। मेरे दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है यह बुलंदशहर के जहांगीराबाद की है। वहीं के रहने वाले एक लड़का होता है। उस लड़के का नाम लौह कुश होता है और लौह कुश के मोहल्ले में ही एक औरत रहती थी जिसका नाम लक्ष्मी है। और उस लक्ष्मी की अभी 2 साल पहले ही शादी हुई थी, रह रही थी। वो लक्ष्मी काफ़ी खूबसूरत थी और यह जो लौह कुश था उसको जब देखता था तो अपनी नीयत गड़बड़ कर लेता था। वह उसके फिराक में उसके घर के अगल बगल घूमा करता था। लक्ष्मी देखकर धीरे धीरे समझ गई कि जो लौह कुश है वह उसको चाहता है, उससे प्रेम करना चाहता है। इस वजह से धीरे धीरे 2 महीने के बाद जो लौह कुश है और जो लक्ष्मी है उन दोनों के बीच प्रेम हो जाता है। लक्ष्मी शादीशुदा थी, अभी 2 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी और अपने ससुराल रह रही थी। अब मेरे दोस्तों, लक्ष्मी के पति को इस बात की जरा से भी भनक नहीं होती है कि जिस पत्नी को उसने शादी करके अभी 2 साल पहले ही लाया है और वह किसी और की नज़र में गिर चुकी है, किसी और के साथ शारीरिक संबंध बना रही है। मेरे दोस्तों, लौह कुश और वो लक्ष्मी दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं और चोरी छिप के दोनों मिलने लगते हैं। मौका पाकर शारीरिक संबंध भी बनाते थे। कहानी ऐसे ही चल रहा था। अब उन दोनों का प्यार सर पर इतना परवाना चढ़ता है कि दोनों एक दूसरे से बात करके और उस गांव को छोड़कर दोनों फरार हो जाते हैं और एक दूसरे शहर में जाकर एक रूम लेते हैं भाड़े पे और वहीं पर लौह कुश अपनी प्रेमिका लक्ष्मी के साथ रहने लगती है। इधर उसका जो पति है वो काफ़ी परेशान हो जाता है, काफ़ी छानबीन करता है, लेकिन कहीं भी उसको पता नहीं मिलता है कि उसकी पत्नी लक्ष्मी कहाँ गई है। अब दोस्तों, करीब 2 महीने तक वो लक्ष्मी अपने प्रेमी लौह कुश के साथ रहती है। उसके बाद उसको अचानक अपने पति का ख्याल आने लगता है और इस वजह से वो सोचती है कि अब हम घर चलते हैं और अपने पति के सामने हाथ पैर जोड़ करके उससे माफ़ी मांगेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि आज के बाद मुझसे गलती नहीं होगी। अब दोस्तों, वह लौह कुश को छोड़कर अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद अपने पति के सामने
पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगती है। कहती है आज के बाद मुझसे गलती कभी नहीं होगा, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। दोस्तों रोती है, बिलखती है और अपने पति के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रही थी। दोस्तों उसका पति उसे माफ़ कर देता है। माफ़ करने के बाद लक्ष्मी अपने पति के साथ रहने लगती है। इधर कुछ दिनों के बाद लव कुश भी अपने घर आ जाता है और अपने घर रहने लगता है। लेकिन उन दोनों के बीच किसी भी तरह का बातचीत नहीं हो रहा था। दोनों एक दूसरे को फ़ोन नहीं करते हैं, न ही कभी बात करते हैं। अब धीरे धीरे यूं ही करीब 2 महीना बीत जाता है तो लक्ष्मी को फिर से अपने जो प्रेमी है लव कुश की याद आने लगती है। लेकिन लव कुश उसके पास फ़ोन नहीं करता था, न ही कभी बात करने की कोशिश करता था। कुछ दिनों के बाद लक्ष्मी को मालूम चलता है कि लव कुश किसी और लड़की के चक्कर में है, किसी और को पटा लिया है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। जब इस बात की जानकारी मिलती है लक्ष्मी को तो लक्ष्मी अब कुछ और ही प्लान कर लेती है अपने उस बॉयफ्रेंड के साथ। मेरे दोस्तों लक्ष्मी बार बार फ़ोन करती है लव कुश के पास, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाता है। ऐसे ही करीब 10 दिन बीत जाते हैं, तब जाकर एक बार फ़ोन उठाता है लव कुश और लव कुश को वो फ़ोन करती है तो उससे कहती है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुम किसी और की लड़की के चक्कर में पड़ गए हो। अब इसी बात को लेकर दोस्तों दोनों में बवाल होते हैं, झगड़े होते हैं। झगड़े होने के बाद लव कुश फ़ोन काट देता है। फिर यह लक्ष्मी उसके पास बार बार फ़ोन करती है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाता है। अब लक्ष्मी उसको बार बार परेशान करने लगती है। एक दिन फिर से वो फ़ोन एक बार उठा लेता है तो लक्ष्मी कहती है कि बस एक बार हम तुमसे मिलना चाहते हैं, एक बार मिल लो, उसके बाद तुम हमसे कभी मत मिलना। अब लव कुश सोचता है कि इस औरत से पीछा छुड़ाना है तो एक बार मिल लेते हैं। वो कहता है ठीक है, एक बार मिलूँगा और बातचीत करूँगा, उसके बाद तुम मेरी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाना। अब इस बात को लेकर दोनों में बातचीत होती है और दोस्तों 26 जून रात 8 बजे एक स्कूल के पीछे दोनों मिलने का प्लान बनाते हैं। उस स्कूल का नाम था BK पब्लिक स्कूल। रात 8 बजे वह लक्ष्मी पहुंच जाती है। करीब आधे घंटे इंतज़ार करने के बाद लव कुश वहाँ पर आता है, देखता कि लक्ष्मी बैठी है और उसका इंतज़ार कर रही थी। दोस्तों आता है, दोनों बैठकर बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद दोनों आपस में कहते हैं कि आज के बाद हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे। जो लव कुश कहता है कि तुम मेरी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ, मैं तुम्हारे कहने पर आज तुमसे मिलने के लिए चला आया हूँ। अब दोस्तों जो लक्ष्मी है वह कहती है कि तुम उस लड़की को छोड़ दो और तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और तुम भी मुझसे प्रेम करते थे। लेकिन लव कुश कहता है अगर तुम मुझसे प्रेम करती हो तो तुम मेरे साथ भागी थी, फिर दोबारा अपने पति के पास क्यों आ गई। दोस्तों लक्ष्मी कहती है कि मुझे अपने पति को भी देखना है। अब इसी बात को लेकर दोस्तों दोनों में बवाल होते हैं, लेकिन किसी तरह से बातचीत करके दोनों अब आपस में शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश कर रहे थे। जो लव कुश है अपने कपड़ों को निकाल देता है और लक्ष्मी के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन उसको नहीं पता था कि इस मिलन के पीछे एक बहुत बड़ा साजिश है। दोस्तों लक्ष्मी एक चाकू अपने साथ लेकर आई थी, उसका प्लान कुछ और ही था। अब जैसे ही लव कुश उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है, वैसे ही मौका देखकर लक्ष्मी उसके प्राइवेट पार्ट पर वार कर देती है, उसके प्राइवेट पार्ट को काट देती है। और वो लड़का चीखने चिल्लाने लगता है, ब्लड बहने लगता है। इस हालत में वो ज़मीन पर गिर जाता है, तड़फड़ाने लगता है। इधर उसकी प्रेमिका लक्ष्मी उसको इस हालत में छोड़कर वहाँ से फरार हो जाती है और किसी भी तरह से हिम्मत करके वह लड़का फ़ोन निकालकर अपने घर वालों को खबर देता है। जैसे उसके घर वाले जानते हैं तो उसके घर वाले आते हैं और उस लड़के को आनन फानन में लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल जाने तक उसका बहुत अधिक ब्लड निकल चुका था। किसी तरह से उसका इलाज होता है,
लेकिन अच्छे तरीके से इलाज नहीं हो पाता है। उसके बाद उस लड़की को लेकर दिल्ली के हाइपर मेडिकल सेंटर पर पहुंचा जाता है और वहां पर उसका इलाज चल रहा था। इधर उसकी जो जीजा है रोहित, वह जहांगीरबाद में थाने में जाकर लक्ष्मी के खिलाफ एक FIR दर्ज कराते हैं। FIR दर्ज होती है IPC धारा 326 के तहत और उस लड़की यानी लक्ष्मी को, उस औरत यानी कि लक्ष्मी को गिरफ्तार किया जाता है, जेल में बंद कर दिया जाता है। अब दोस्तों लक्ष्मी जेल में बंद है, आगे क्या फैसला आता है, उसे कितने साल की सज़ा मिलती है, ये तो कोर्ट पे डिपेंड है। तो मेरे दोस्तों यह रही कहानी। आजकल लोग प्यार में सब कुछ भूल जाते हैं और एक दूसरे पर हद से ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं, लेकिन कहा जाता है कि जहाँ विश्वास है वहीं विश्वासघात भी होता है। तो ये सच्ची घटना मैं आपको इसलिए सुनाया हूँ ताकि आप सतर्क और जागरूक रहें। आजकल किसी पर भी विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है, चाहे वो परिवार का कोई मेंबर हो, चाहे बाहरी कोई दोस्त हो, चाहे प्रेम करने वाले जोड़ी हो। आजकल हर लोगों से सावधान रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। इसी वजह से कहानी मैं लेकर आया हूँ, जिसको सुनने के बाद आप अपने जीवन में ऐसी घटना होने से बचें और किसी से रात बिरात मिलने के लिए अगर आप जाते हैं तो 100 बार सोच लीजिए किस तरह का मैटर है, किस तरह का घटना घट सकता है। इन सब चीज़ों को देख करके अपने जीवन में कदम आगे बढ़ाइए, नहीं तो वही हाल हो सकता है जो हाल इस घटना में उस लौह कुश के साथ हुआ है। दोस्तों पहली घटना नहीं है, इसके पहले बहुत सारी घटना घट गई हैं। बहुत लड़कियां, बहुत औरतें लड़कों के प्राइवेट पार्ट को काट देती हैं, लेकिन उसका अंजाम क्या होगा वह थोड़ा सा भी नहीं सोचती हैं। तो इसलिए सावधान और सतर्क रहिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।